इसमें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो चाहते हैं इनके साथ कनेक्शन खत्म हो, और वो कहते हैं हमने खेलना ही नहीं है आप, तो वो तो अपने हिसाब से तो वो सही करते हैं। वो कहते हैं जनाब ये दहशतगर्दी कराते हैं, ये हमारे बंदे मारते हैं, तो वो तो अपने हिसाब से बहुत ठीक लेके बैठे हुए हैं। सीआई ले गई तो उनका तो वो तो देखिए, क्रिकेट की तो सुपर पावर है इंडिया, उन्होंने अपनी मर्जी से सारा कुछ करना होता है और आपको उन्होंने पूछना ही नहीं होता। ऐसे ही चीमा साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब चीमा साहब एक और मजे की आपको मैं बात बताता हूँ। मामलात पहले बड़े खराब है, लेकिन सुनने में आया कि इंडियन क्रिकेटर्स ने कहा है कि वो शाहिद अफरीदी के साथ नहीं खेलेंगे। और क्यों, ऑपरेशन पहल जो सिंदूर हुआ और पहलगाम का जो वाकया हुआ, उसमें हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि इंडियन क्रिकेटर्स ने, पुराने क्रिकेटर्स ने जो एक मैच खेलना था, शाहिद अफरीदी उसमें थे, उन्होंने इनकार कर दिया। अमीर हुसैन के पास इस पे तफसीलात हैं। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। ये बताएं, ये हुआ क्या है, क्यों शाहिद अफरीदी के साथ नहीं खेलना चाहते, ये लड़ाई क्या हुई है, और ये कौन सी सीरीज थी, कौन सा मैच था जहां पे ये सब कुछ हुआ है? चीमा साहब सबसे पहले तो आप हमें समझना पड़ेगा कि हुआ क्यों है, कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ हमने खेलना क्यों। चीमा साहब जब पाकिस्तान इंडिया की जंग जारी थी, उस वक्त शाहिद अफरीदी ने फौजियों की एक कमीज पहन के, आर्मी की, पाकिस्तानी आर्मी की एक शर्ट पहन के एक ट्वीट किया, टी इज फैंटास्टिक, चाय का कप पकड़ के। तो उसके खिलाफ जो है फिर शिखर धवन ने भी ट्वीट किया और शाहिद अफरीदी के साथ उनकी लड़ाई भी हुई ट्वीट्स के थ्रू। इसकी वजह से ये जो पहले हो चुकी छोटी सी लड़ाई पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भी, जंग के दौरान भी इन दोनों के एक दूसरे के खिलाफ ये ट्वीट करते रहे हैं। अब वो चीज जो है लड़ाई अब क्रिकेट के अंदर आ गई है। अब आजकल चैंपियंस लीग चल रही है, वर्ल्ड चैंपियंस लीग, जिसमें जितने भी रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं तमाम ममालिक के, वो खेलते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया मैच होना था, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। अब इनमें से 4 ऐसे प्लेयर जिन्हें इनकार कर दिया खेलने के। तो वो तो जय शाह साहब, तो आपको पता वन साइडेड गेम करते हैं वो तो पाकिस्तानी। हम यहाँ पे जब पाकिस्तान में देख रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है, और होस्ट वहां पे है ही नहीं है। तो इंडिया की इतनी मोनोपोली है कि वो बेसिकली पीसीबी से इवेंट आईसीसी ने कंट्रोल कर लिया, और आईसीसी वो सारा बीसी जगह से कामयाब है। आपको नहीं लगता कि मोदी साहब कामयाब हैं, और उनका जो विजन चल रहा है, वो इंडियन क्रिकेट टीम हो या बॉलीवुड हो, सारे मोदी साहब की, या मीडिया हो, सब उनको, उनके इस पर्सपेक्टिव को मानते हैं। क्योंकि मुझे एक और चीज पे भी हैरानगी हुई है। वो हैरानगी मुझे इस चीज पर हुई है कि टीम मैनेजमेंट कहाँ थी, बीसीसीआई कहाँ था कि जब शेखर धवन और बाकी प्लेयर्स ने मना कर दिया कि हम शाहिद अफरीदी के खिलाफ नहीं खेलना। कहाँ थी टीम मैनेजमेंट, कहाँ था बीसीसीआई, और क्या कर रहा था कि अपने प्लेयर्स को मना भी नहीं सकते कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच करने। क्या पाकिस्तान से हारने का डर था? क्रिकेट के अंदर डोमिनेंस चाहता है, और वो उसमें उन्होंने आईसीसी को कहा है, और आईसीसी की क्या हिम्मत है। आपने ये कहा नहीं, सुना नहीं था रमीज राजा से कि बीसीसीआई आईसीसी को पैसे देता और आईसीसी पाकिस्तान को पैसे देती है। अगर बीसीसीआई पैसे देने बंद कर दे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो जाए। तो फिर अमीर हुसैन, आप ये क्यों बातें करते हैं कि जनाब वो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं? जब पैसे इंडिया देता है तो फिर डिक्टेशन भी तो इंडिया की होगी ना भाई, ये क्यों इग्नोर करते हैं आप? चिमा साहब ये आपकी बात बिल्कुल सही आपने की है कि बीसीसीआई ही सारी फंडिंग देता है, लेकिन चिमा साहब देखें कि फिर भी असूल और जो है हमें रूल्स, तो फिर भी रेगुलेशंस तो आपने फॉलो करनी है, नहीं करनी है। इसका मतलब कि आईसीसी सारी इंडिया फंडिंग देता है कि ऐसी सारी बातें इंडिया की माननी शुरू कर दे। में खेल रहा है सबसे पहले तो टीम बहुत अच्छी बनी। अमीर से ना आपकी बात काट रहा हूँ, जब इन्होंने इंडिया के सामने जाना है इनकी टांगे कांपती हैं, खेला इनसे जाता नहीं है। ये इनका वहीं पे जो है ना, ये अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। वो जो T20 का मैच अमेरिका में हुआ था, जीता मैच हार गए थे उस मैच में। वो क्या, मैं तो नहीं, उस मैच में लिखा हुआ था 90-95% चांस है पाकिस्तान जीत जाएगा, 90-95% तो पाकिस्तान हार गया था। मैं तो आई डोंट बिलीव। आपको पता है, मैं तो हमेशा जो है ना, वो मुझे पता है पाकिस्तान की टीम जितनी भी अच्छी हो जाए, इंडिया के मुकाबले में कॉन्फिडेंस नहीं रखती। आज तक की तारीख ये है, कल का मुझे पता कोई नहीं। वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, ये तो सदियों से हार रहे हैं, और इन्होंने हार नहीं है। 2026 के 24 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया अनबीटेबल रहा था, T20 वर्ल्ड कप जीत गया था 2024 में। अच्छा। और पाकिस्तान की नाकामी आप देखें कि हम यूएसए से भी हारे, एक थर्ड क्लास टीम, यूएसए से हम हारे, और फिर 120 बॉल्स पर हमसे 120 ना बना, क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की थी, कमाल की बॉलिंग की थी। ऐसी बॉलिंग टूर्नामेंट में किसी ने की है, और पाकिस्तान ने उनका बुरा हाल कर दिया था। चिमा साहब जब विराट कोहली, रोहित शर्मा आउट हो गए थे ना, तो जब अपने स्टैंड में वापस हो गए तो हंस रहे थे, गप्पे लगा रहे थे।
उन्हें मेरे ख्याल से तब भी यकीन था कि ये पिच ऐसी है और हमने पाकिस्तान का यही हाल करना है, इनसे भी 120 पे 120 से बनना है। वो गप्पे लगा रहे थे, बड़े खुश थे वो कि हमारे 106 पे 7 भी आउट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम भी पाकिस्तान के साथ यही हाल करेंगे। लेकिन हमारी बैटिंग भी कोई नाकाम रही है, हमने पूरा टूर्नामेंट ऐसे ही कर दिया। फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ था, हमसे खेला ही नहीं गया। ये पाकिस्तान टीम पता नहीं क्या सोचती है, किस लिहाज से सोचती है। अब देखते हैं पाकिस्तान आगे जाके एशिया कप में क्या करता है, 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हमारी टीम स्ट्रांग हो। अगर हम सेमीफाइनल नहीं खेलते इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया अगर आप सेमीफाइनल नहीं खेलते। चले देखते हैं अमीर साहब क्या होता है, कैसे चीजें चलती हैं। बट फॉर द मोमेंट ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि ये हालात इतने खराब हो गए हैं कि वो अफरीदी को देख के वो कह रहे हैं हमने मैच ही नहीं खेलना। और मेरा ख्याल है अपना ग्रुप बनाना चाहिए आईसीसी के अंदर भी। कोई मुल्क, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि वी हैव नथिंग टू ऑफर अदर कंट्रीज, इंडिया हैज सो मच टू ऑफर टू अदर कंट्रीज। तो इस चीज में इंडिया की डोमिनेंस है और वो उस चीज में बड़ा मजा लेते हैं। पाकिस्तानियों को जारी बात है ना, हमारे पास हम कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं, but obviously it will take a lot of time. So anyhow, thank you very much.